गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 27 में आर्गुमेंट। जो हम लोग पिछले वीडियो में प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखे थे उसी को पहले तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो है लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट एंड जनरल आर्गुमेंट देखेंगे और फिर आर्गुमेंट्स का क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। कल हम लोग देखे थे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में हम लोग देखे थे कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, ये देखिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, लिखते हैं इसको, किस पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, तब हम लोग क्या देखे थे कि आर्गुमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या हो जाता है, थीटा। और थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, थीटा बराबर होता है बच्चों tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई x। तो आर्गुमेंट ऑफ z हो जाता था tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। और ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर यह है तो ये इसका आर्गुमेंट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको समझ में आता है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ है, उसको ओरिजिन से मिला है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा तो आर्गुमेंट ऑफ z होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा तो आर्गुमेंट ऑफ z, सेकंड क्वाड्रेंट क्या बच्चों, ये यहाँ पर ये यहाँ है कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ z ये होगा, आर्गुमेंट ऑफ z ये हो गया, जिसको बोलते हैं क्या, टोटल जो होता है कितना, टोटल जब आप यहाँ से यहाँ रोटेट करते हैं तो ये एंगल बनेगा कितना 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा थीटा। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ब्लैक कलर में यहाँ पे आपको दिखा रही है वाला, ये होता है क्या, पाई माइनस थीटा। क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z, पाई माइनस थीटा। 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, तो पाई माइनस थीटा, पाई और थीटा की वैल्यू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। थर्ड क्वाड्रेंट पे जब आप जाइएगा तो आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है माइनस पाई प्लस थीटा। माइनस पाई प्लस थीटा कैसे बच्चों, देखो थर्ड क्वाड्रेंट पे है, आप इधर से जाइएगा, अब बोलेगा इधर से क्यों जा रहे सर, क्योंकि आपको अलाउ नहीं करेगा नीचे आने के लिए, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो 180 से लेकर के माइनस 180 से लेकर के प्लस 180 तक ही होता है। अगर आप इधर से इधर चले जाइएगा तो 180 को क्रॉस कर दीजिएगा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलता है कि माइनस 180 से लेकर के प्लस 180 तक ही आपको रहना है, 180 से ज्यादा हो जाएगा बच्चों। तो फिर हम इधर से जाने की कोशिश करते हैं, नीचे से जब आप इधर से गए तो जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टोटल एंगल 180, और ये थीटा इसमें घटाना है तो 180 माइनस थीटा, लेकिन आप एंगल जो है वो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, घड़ी की दिशा में, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, और ये हो गया माइनस 180 प्लस थीटा, और 180 को बोलते हैं माइनस पाई प्लस थीटा। क्लियर है। जब घड़ी के डायरेक्शन में हम लोग लेंगे, जब घड़ी के डायरेक्शन में हम लोग लेंगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो ये हो गया 180 में टोटल 180, ये वाला मेजर करना है तो ये तो थीटा है, और टोटल कितना है 180, 180 में अगर ये थीटा घटेगा तो ये एंगल आएगा, और इस एंगल में ये आपने क्लॉकवाइज मेजर किया, इसलिए माइनस का साइन लगेगा, इसलिए माइनस पाई प्लस थीटा, और ये हो गया माइनस पाई, और थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। ये पिछले वीडियो तक हम लोग था। फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर आप गए तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या था, एक बार देख लीजिएगा माइनस थीटा, और माइनस थीटा की वैल्यू तो स्पष्ट रूप से हमेशा यही होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करने का। बस ये चार फॉर्मूला याद करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे पाई माइनस थीटा,
और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ पाई बाई x, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्या, जनरल आर्गुमेंट और लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपने देखा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्या, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। देखिए हम लोग जहां पे देखे थे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू होता है -180 से बड़ा। अगर 180 को आप शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, और प्लस 180 से छोटा। रेडियन में अगर इसको लिखना चाहते हैं, ये तो डिग्री हुआ, रेडियन में अगर लिखना चाहते हैं तो -पाई से बड़ा और प्लस पाई से छोटा या उसके बराबर। ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z था। ये क्या था बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z क्या बोला जाता है पता है? लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z होता है वो एंगल जो 0 से बड़ा, जो कहां से बड़ा, 0 से बड़ा और 360 से छोटा या उसके बराबर। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, जो 0 से बड़ा और 360 से छोटा, 0 से बड़ा और 360 से छोटा। इसको आप बोलिए क्या, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 360 को बोलते हैं 2 पाई, क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री, 180 गुना 360। तो अगर आपको डिग्री में समझना है तो इस तरीके से समझिएगा, और अगर आपको रेडियन में समझना है तो इस तरीके से समझिएगा। ये हुआ हमारा क्या, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। अब लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z बहुत ही सिंपल है। क्या है, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो थीटा, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो क्या, पाई माइनस थीटा, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो क्या, पाई प्लस थीटा, और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो आपका एंगल क्या, 2 पाई माइनस थीटा। सिंपल सा बात है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो आपका आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट पे है मतलब यहाँ पे तो भाई 180 माइनस थीटा, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा तो इसमें पॉसिबल है, 0 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट पे गए तो 180 प्लस थीटा, और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे गए तो 360 माइनस थीटा, क्योंकि अभी तक जब तक आप एक चक्कर कंप्लीट नहीं करेंगे आप 360 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो आपका लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा, सेकंड पे क्या, पाई माइनस थीटा, थर्ड पे पाई प्लस थीटा और फोर्थ पे 2 पाई माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बराबर बताते आ रहे हैं अभी, थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो अगर आपको ये याद रख लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लिख देते हैं इसको हम। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, सेकंड में है तो लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z पाई माइनस थीटा, और अगर थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ z पाई माइनस थीटा, और पाई थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ z पाई प्लस थीटा, पाई थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो आर्गुमेंट ऑफ z 360 मतलब 2 पाई। अब 360 को 2 पाई क्यों, क्योंकि पाई क्या होता है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री, 180 × 2 360 माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x।
ये हमारा लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये बहुत ही कम आपसे क्वेश्चन में पूछता है, ना के बराबर। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपका मिसमैच होता है, आंसर क्या करता है, कभी इसमें दे देता है लिस्ट वैल्यू, कभी प्रिंसिपल, कभी जनरल। तो देख लेना आपको तीनों में से किसी में भी एक आंसर अगर आप ला देते हो तो आपका करेक्ट है। चलिए अब है जो 3 पार्ट हम लोग देखें, तीनों को देख लेते हैं। और एक और बच गया आपका जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जनरल वैल्यू देख लेते हैं, प्रिंसिपल देख लिया और लिस्ट वैल्यू देख ही चुके हैं। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद एग्जांपल्स कराएंगे। चलिए बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखेंगे। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट को थीटा बोलते हैं क्योंकि आर्गुमेंट एक एंगल होता है। तो आर्गुमेंट 3 तरीके का होता है। पहला क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का कैसा वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरा क्या लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। और तीसरा जो टाइप है वो क्या जनरल आर्गुमेंट। अब तीनों का लिमिटेशन है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट वो एंगल जो -180 से बड़ा और +180 के छोटा या उसके बराबर। अब आप +180 को इंक्लूड करिएगा तो -180 को छोड़ना होगा, -180 को कंसीडर करिएगा तो +180 छोड़ना होगा। मतलब क्या, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, तो ये हो गया -पाई से +पाई तक, और ये इक्वल टू इसमें लगाओगे तो ये छूट जाएगा, इसको लगाओगे तो ये छूट जाएगा। लिस्ट में जो ऑफ आर्गुमेंट बोलता है क्या कि वो एंगल जो 0 से बड़ा और 360 मतलब 2 पाई से छोटा। और जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट बोलता है आपको जो बताना है आप वो बताइए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो ये आर्गुमेंट भी जनरल आर्गुमेंट है, और इस आर्गुमेंट का नाम है 360 प्लस ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा, फिर अगर आप 2 चक्कर काटते हैं तो 720 प्लस अल्फा। तो उस तरीके से आप जितना बार काट करके बताना है वो सारा का सारा जनरल आर्गुमेंट। तो जनरल आर्गुमेंट बहुत सारे आंसर देता है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं 2n पाई प्लस अल्फा। एक बार में हम लोग कितना चक्कर काटते हैं सर, 360 का। तो पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री इंटू 2, 180 गुना 360। अब एक बार काटना है तो इनकी वैल्यू 1 रख, 2 बार काटना है इनकी वैल्यू 2 रख, 4 बार काटना है इनकी वैल्यू 4 रख, 10 बार काटना है इनकी वैल्यू 10 रख। अल्फा क्या, यहाँ पे अल्फा नहीं थीटा रखते हैं। अब थीटा क्या है सर, थीटा कौन सा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या जनरल आर्गुमेंट है, सॉरी प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है। यहाँ पे लिख लीजिए n जो है n बिलोंग करेगा इंटीजर को। इंटीजर का मतलब 1 2 3 -1 -2 -3 या 0। ऐसा नहीं कि 1/2 3/2 रखिए, क्योंकि आधा चक्कर काट करके आपने या तो एक कंप्लीट पूरा करना है या तो फिर दूसरा पूरा करना है, इस तरीके से। n belongs to integer where theta is list value of argument of z। थीटा क्या है, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। तो सर जनरल आर्गुमेंट निकालने के लिए लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आपको निकालना होगा। लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट अगर आता है 45 डिग्री, ठीक है, कितना आ रहा 45 डिग्री, तो आप इसके 2n पाई ऐड कर दिए। 45 को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n पाई प्लस π/4। क्लियर है, ये जनरल आर्गुमेंट। और अगर लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट तो ओनली π/4। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रेंज -180 से बड़ा +180 से छोटा या उसके बराबर। लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का रेंज 0 से बड़ा और 360 से छोटा या उसके बराबर। और जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है 2n पाई प्लस थीटा। ये बस उसी तरीके से, बस ये थीटा तुमको निकालना है। ये थीटा क्या है, ये वाला चीज लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, प्रिंसिपल वैल्यू को हमेशा कभी कभी लिख देता है ARV Z, आपको फाइंड आउट करने बोल दिया,
और एक होता है ARGZA। इसका मतलब अगर A कैपिटल है यहाँ पे तो आपसे हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ही मांग रहा है। बोला कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट चाहिए, कैपिटल A लिखा मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट अगर आपको बताना है, और अगर स्मॉल a लिखा तो आप प्रिंसिपल बताइए या लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z बताइए या जनरल बताइए, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ARGZ ऐसा लिख दिया आपसे ARGZ बताइए, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आपसे पूछ रहा है। और अगर आपसे ऐसा पूछ दिया बताइए आर्गुमेंट ऑफ z, तो आप कुछ भी बताइए। और बोलेगा सर अगर लैंग्वेज में लिख दिया ऐसा तो भाई लैंग्वेज में लिख दिया तो जो बताना तुमको तीनों में से वो बताओ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट पर ही चलते हैं। ठीक है बात। दूसरी बात ये था कि एक बार वो फिगर से समझ लेते हैं, याद रखना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना होता है, आर्गुमेंट ऑफ z प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z थीटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या, पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या, माइनस पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस थीटा। और थीटा क्या होता है, तो थीटा बराबर हर केस में थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू थीटा क्या है, थीटा बराबर सर tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, इसको थीटा बोलते हैं। अगर आप लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z में चलते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट पे आर्गुमेंट ऑफ z क्या, 180 प्लस जा रहा, 180 से ज्यादा ना, इसलिए प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आर्गुमेंट ऑफ z 2 पाई 360, यहां से यहां 360 को बोलते हैं 2 पाई माइनस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। बस तुमको थीटा निकालना है, और जो बोल रहा है प्रिंसिपल बोल रहा प्रिंसिपल निकालेंगे, ये बोल रहा ये निकालेंगे, ये बोल रहा ये निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते तीनों करके दिखाते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू भी उसका फाइंड करेंगे, लिस्ट वैल्यू भी फाइंड करेंगे, जनरल वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। नोट कर लीजिए, याद रखना है थीटा की वैल्यू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई x। ये यहाँ पे हमारा लगभग इसका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड, फर्स्ट में क्या है आर्गुमेंट ऑफ z, सेकंड में आपसे बोला है लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, और थर्ड में जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ये देखिए यहाँ कैपिटल ए लिखा है, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपसे पूछता है। सेकंड क्या लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, और थर्ड में क्या जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। क्लियर है, फाइंड आउट करते हैं। पहला क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। सबसे पहले क्या करना, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लीजिए z, -√3 माइनस आएगा। थोड़ा बहुत वीडियो में दिक्कत हो सकता है, लाइट का प्रॉब्लम है। ये देखिएगा z क्या, -√3 माइनस आएगा, ये हमारा हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट p। पॉइंट p क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट का साइन है, क्लियर है। पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या है, रियल पार्ट कितना -√3 और इमेजिनरी पार्ट कितना -1। ये हम लोग निकाले सीधे थे, रियल पार्ट -√3 और आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई -1, ये बन गया। अब आपको पता है माइनस माइनस कोई भी अगर आप पढ़ते हैं तो इसका होता है साइन प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस माइनस, यही होता है ना। तो आपके पास क्या है, दोनों माइनस है, ये भी माइनस में, एक्सिसा भी माइनस में, और ऑर्डिनेट भी माइनस में, भुज भी माइनस में, कोटि भी माइनस में।
दोनों टपल्स क्या है, माइनस में, तो जब माइनस है तो ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे ना। पॉइंट क्या, लाइज का मतलब होता है रहना, लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड यहां देखो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा, ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा, थर्ड क्वाड्रेंट पे, जहां पे पहले वाले को x बोलेंगे, x की वैल्यू है -√3 और y की वैल्यू है क्या, -1, ये निकल गया x, y। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पॉइंट पर लेकर के आना, पॉइंट पे लाने के बाद किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आ गया, आपको पता चल जाएगा ये देख करके, अगर तीनों माइनस में तो दोनों माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट, एक माइनस एक प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक प्लस एक माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपको देख लेना है एक x और y निकाल लेना है, ये पहले वाले को x बोलेंगे, बाद वाले को y, सिंपल सा बात है। पॉइंट दिख जाएगा, इससे पॉइंट आ गया, पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे है वो पता चल जाएगा, वो पता चल जाने के बाद x और y फाइंड आउट कर दे। और अब आ जाए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो फार्मूला बताएं, थर्ड क्वाड्रेंट पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है बच्चों, therefore आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे बताए थे -पाई प्लस थीटा, याद कर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब भी दिखा रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा, सेकंड पे पाई माइनस थीटा, थर्ड पे -पाई प्लस थीटा और फोर्थ पे माइनस थीटा, तो ये हो गया क्या, -पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताएंगे, tan इनवर्स इसको बोलते हैं, मॉड ऑफ y बाई x, ये हो गया -पाई प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू कितना सर, -1, x की वैल्यू कितना सर, -√3, नेगेटिव का मॉड तो हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया क्या, tan इनवर्स 1/√3। और जब शुरुआत कर रहे थे आर्गुमेंट उसी समय बताए थे कि 1/√3, tan में तुमको मान याद करवाए थे कि tan 30 का मान, tan 60 का मान, tan 45 का मान, ये सब याद करवाए थे। तो अपनी कॉपी को पलटिएगा और देखिएगा कि क्या है वहां पे, तो देखिएगा तो आप पाइएगा कि सर ये तो -पाई हो गया, प्लस tan इनवर्स को कोई छेड़छाड़ नहीं, इसकी वैल्यू होता है tan पाई/6, tan 30 की वैल्यू, पाई/6 को बोलते हैं 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 और tan इनवर्स से tan खत्म, tan इनवर्स से tan खत्म, ये हो गया -पाई प्लस पाई/6, एलसीएम ले ले तो ये हो गया माइनस कितना, 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया -5 पाई/6, ये कैंसिल हो गया। नहीं आया समझ में, क्या समझ में नहीं आया, सारा कुछ बताया गया है, एक एक करके बेसिक से बताए हैं कि आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट कॉपी पलटिएगा देखिएगा, होता है -पाई प्लस थीटा, -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ पाई बाई x, y की वैल्यू x की वैल्यू रख दिए, है ना। अब बच्चे दिमाग में चलता सर x ऊपर रख देगा y नीचे रखेगा, मैंने कहा फार्मूला में y ऊपर है और x नीचे है, तो पहले y रखो फिर x रखो, तो y -1, x की वैल्यू रखो -√3, ये हो गया 1/√3। अब आप देखिए 1/√3 को किस में बदलना है, tan में, तो tan कितने का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, आप हमेशा यही यूज करते हैं, tan 30 1/√3 लिख दिया, आज 1/√3 है तो उसको tan 30 अब 30 लाख लिखने जाता है, 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं पाई/6, इनवर्स tan खत्म हो जाता है, ये अपने आप को मार देता है, इनवर्स tan क्या अपने आप में खत्म हो जाता है। आपके सेकंड ईयर का चीज अभी तुमको ये याद रखना है, tan इनवर्स tan खत्म, बचा क्या पाई/6, क्या बचा पाई/6, ये दोनों खत्म हो गया, पाई/6, -पाई प्लस पाई/6 का एलसीएम आया कितना, -5 पाई/6, उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा। चलिए तो ये हमारा आंसर आया कितना, -5 पाई/6 जो है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट का जवाब हम लोग देंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसको फर्स्ट। अब फर्स्ट की प्रिंसिपल निकाले क्योंकि कैपिटल ए से पता चलता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोला जाता है। सेकंड में क्या है सर, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, सेकंड में क्या, लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में क्या था,
आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे पाई प्लस थीटा था, याद रखिएगा पाई प्लस थीटा था लिस्ट वैल्यू में, और थीटा की वैल्यू ऑलवेज होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ पाई बाई x। ये हो गया पाई प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है -√3, नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ये हो गया पाई प्लस tan इनवर्स 1/√3। ये देखिए बच्चों पाई प्लस tan इनवर्स, tan कितने की वैल्यू 1/√3, तो tan 30 को बोलते हैं पाई बाई 6, tan से tan इनवर्स खत्म। ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 6, एलसीएम करिएगा ना तो 6 1 जा 6 और 1 पाई हो जाएगा 7 पाई बाई 6। ये हमारा हो गया क्या लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। और थर्ड क्या है जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। जनरल निकालना तो सबसे आसान काम है, जनरल निकालना क्या सबसे आसान काम। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या थर्ड नंबर पे जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता है क्या 2n पाई प्लस थीटा, n बिलोंग करेगा इंटीजर पे। ये हो गया 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू यही था लिस्ट, वहां पे लिखा है थीटा इज इक्वल टू क्या लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, और लिस्ट वैल्यू में कितना आया 7 पाई बाई 6। ये हो गया 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 थीटा की जगह पे रखा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा, n की वैल्यू कुछ नहीं रखना, डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे होगा। तो अब हम लोग ये जो है आपका किताब का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जहाँ पे एक आंसर देता है 7 पाई बाई 6 जो लिस्ट वैल्यू है, दूसरा है जनरल है 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6, और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट जो हमको निकाले -5 पाई बाई 6। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, क्या क्या इसमें आना चाहिए, पहला 10 का जो 90 का वैल्यू लिखा है तो वो याद होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू किस क्वाड्रेंट पे क्या होता है, लिस्ट वैल्यू किस क्वाड्रेंट पे क्या होता है, और जनरल जो आर्गुमेंट है उसका फॉर्मूला 2n पाई प्लस थीटा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इससे पॉइंट बनकर के आएगा वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, किस चतुर्थांश पे लाई करेगा, बस इतना आता है तो आप आर्गुमेंट के सारे क्वेश्चन फटाफट लगा देंगे। क्लियर ना? तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। लाइक करिए प्रॉपर, जिसके कारण वीडियो फॉर्मूला हो रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सारा का सारा हम लोग आर्गुमेंट का क्वेश्चंस पे ही डील करेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस है, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, और जब तक आप इसका थ्योरी और पार्ट एक एक करके समझेंगे नहीं तब तक आपका कंफ्यूजन कभी भी खत्म नहीं होगा। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं लोग। थैंक्स।